नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एवं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बीएमसी चुनाव एक तरह से ब्रेड एंड बटर का मामला है। शिवसेना का सारा संसाधन और उसकी ताकत बीएमसी से ही आती है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अभी ज़्यादा बिजी हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर करे, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, और इसी वजह से वो कई मीटिंग भी कर रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि वो वाला ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले तो बीएमसी का चुनाव होना है। चुनाव आयोग बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान किसी भी समय कर सकता है, और इस सब के बावजूद भी उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव की चिंता क्यों नहीं है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा। आज के दिन बीएमसी में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच अंतर बहुत कम रह गया है। 2017 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग बीएमसी को चुनाव लड़ी थीं। बीएमसी में शिवसेना को 227 में से 84 सीटें मिली थीं, तो वहीं बीजेपी भी शिवसेना से ज़्यादा पीछे नहीं रही। बीजेपी को शिवसेना से मात्र 2 सीटें कम यानी 82 सीटें हासिल हुई थीं। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है। कभी अपने दम पर शिवसेना ने मेयर पद जीता, तो कभी बीजेपी की मदद से। पूरे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना या कहें कि मातोश्री का कहीं डंका बजता है तो वो है मुंबई, और इस बार का बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर इतने चिंतित नहीं हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे को लगता है कि भले ही केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाए, पर मुंबई का असली किंग तो वही रहने वाले हैं। दरअसल इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना के एमपी और एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन बीएमसी में शिवसेना के 84 कॉर्पोरेटर में से सिर्फ 3 से 4 ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गए हैं। 2/3 विधायक चले गए, 11 से 12 एमपी चले गए, यहाँ तक कि मुंबई में शिवसेना के 3 में से 2 एमपी भी एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। पर इसके बावजूद भी कॉर्पोरेटर का साथ उद्धव ठाकरे को मजबूती प्रदान कर रहा है। दूसरा कारण है कि मुंबई में शिवसेना का शाखा का नेटवर्क है। शिवसेना मुंबई में शाखाओं के बलबूते ही काम करती है, और मुंबई की किसी भी शाखा प्रमुख ने इस्तीफा देकर शिंदे का साथ नहीं दिया है। करीब 200 शाखाएं हैं पूरे मुंबई में, और अभी भी सारे शाखाओं के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। यही शाखाएं चुनाव में संसाधनों से लेकर हर चीज़ का प्रबंध करती हैं, और इन्हीं के दम पर शिवसेना 25 वर्षों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज है। तीसरा कारण है कांग्रेस और एनसीपी का साथ। उद्धव ठाकरे को पता है कि बीएमसी चुनाव में ना तो बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलेगा, और ना ही उनकी पार्टी बहुमत हासिल कर पाएगी। ऐसे में बाकी पार्टियों की भूमिका बढ़ जाएगी। जब बीजेपी को सिर्फ एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे का साथ मिलेगा, जो कि ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, वहीं उद्धव ठाकरे को कांग्रेस, एनसीपी, सपा, एआईएमआईएम, वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन हासिल होगा, और फिर एक बार उनकी पार्टी का ही मेयर बनना तय है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या ये उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा बीएमसी चुनाव नतीजों का। धन्यवाद।